ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 99 दिन पूरे कर लेंगे और मैं 52वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ दूसरे अध्याय का। यह श्लोक उस मानसिक अवस्था का वर्णन करता है जब एक साधक या योगी सांसारिक मोह और भ्रम के जाल को काट देता है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बुद्धि योग का अभ्यास करने पर वह समय कब आएगा जब उसे बाहरी शोर से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। प्रसंग यह है, कृष्ण समझा रहे हैं कि जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य उन व्यर्थ की बातों से और आकर्षणों से कैसे ऊपर उठ जाता है जो उसे अब तक भ्रमित कर रहे थे। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। एक बार और सुनिए। यदा ते मोहि कलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 3 शब्द हैं, यदा, ते और मोह कलीलम। तो आप इस तरह से उच्चारित करेंगे, यदा ते मोहि कलिलम। और दूसरे चरण में एक ही शब्द है, इसको बुद्धिर, आप रैफ देख रहे होंगे, आर की मात्रा, रॉ की मात्रा, और बुद्धिर व्यति कहेंगे, फिर तरष्यति, तरष्यति, तरिष्यति। तो बुद्धिर व्यति तरष्यति। तीसरे चरण में तदा गंतासी निर्वेदम, तदा गंतासी निर्वेदम। और चौथे चरण में भी 3 शब्द हैं, श्रोत्रव्यस्यस, मैंने 2 के आघात दिए हैं, श्रोत्रव्यस्यस, य के बाद भी शौ का आघात लिया है क्योंकि उसके आगे वाला शब्द श्रुतस्य चालू हो रहा है। तो इसको इस तरह से उच्चारित करेंगे, श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। हल्का सा शौ का उच्चारण आएगा, श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। और वो काफी डिस्टिंक्ट होगा, श्रुतस्य जो है, श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। तो एक बार और सुनिए, मैं 2 बार और इस श्लोक को पढ़ूंगा आपके लिए। यदा ते मोहि कलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। एक बार और, यदा ते मोहि कलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। यदा यानी जिस समय, ते तुम्हारी, मोह कलिलम मोह रूपी दलदल या गंदगी या भ्रम, बुद्धि बुद्धि है, व्यति तरष्यति भली भांति पार कर जाएगी या तर जाएगी, तदाह उस समय या तब, गंतासी प्राप्त हो जाओगे, पहुंच जाओगे, निर्वेदम वैराग्य को, उदासीनता या विरक्ति, ये निर्वेदम का अर्थ है। श्रोतव्यस्य सुनने योग्य भविष्य की बातें, श्रुतस्य सुने हुए या अतीत की बातें या शास्त्र, च और। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल या भ्रम को पूरी तरह से पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य या सांसारिक और पारलौकिक या पारलौकिक सभी भोगों से वैराग्य, जिसे निर्वेद कहा गया है, निर्वेद को प्राप्त हो जाओगे, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तो भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन का जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है, उसका इलाज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोह का दलदल, अर्जुन जिस स्थिति में है, उसकी स्थिति क्या है कि मैं मारूंगा तो क्या होगा, कुल का नाश होगा। ये सब एक मानसिक दलदल है। दलदल में इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता है।
तो निर्वेद, निर्वेद की भाव भगवान जगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डिटैच हो जाओ, यानी सब चीज़ छोड़ दो। जब बुद्धि विवेक से भर जाती है, तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि दुनिया की बातें और शास्त्र के कर्मकांड जो केवल स्वर्ग या सुख दिखलाते हैं या दिलाते हैं, कितने अस्थायी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे सबसे डिटैच हो जाओ, निर्वेद को प्राप्त करो, वैराग्य हो जाओ, वैराग्य हो जाओ। सुनी सुनाई बातें हैं, हम अक्सर दूसरों की राय या पुरानी परंपराओं के बोझ तले दबे रहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम सत्य को जान लोगे, तो तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने पहले क्या सुना था या भविष्य को। ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को भी इस मार्ग से जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम कल फिर नए श्लोक यानी 53वें श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। कल हमारे 100 दिन भी पूरे हो जाएंगे। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।